अब मैं हूँ ना, मेरे पास तकरीबन 2 या 3 नस्लों से घर नहीं है। दिहाड़ी लगी नहीं, बच्चे पीछे रो रहे ने, बड़ी परेशानी बनी हुई है। ईद वास्ते 1 रुपया भी कोई नहीं साढ़े कोल। 4 दफ़ा कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हो चुका है, मैं यहाँ से दिहाड़ी लगाता हूँ, रास्ते में पुलिस वालों का नाका लगा होता है और वो मेरी जेब से सारे पैसे निकाल लेते हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ 12000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। एसी चलाते होगे ना? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। हुकूमत एक माँ का दर्जा रखती है, माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चुबुर्जी चौक में, जो कि लाहौर का एक मशहूर एरिया है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ जो मजदूर तबका है, जो दिहाड़ीदार लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। आया हुकूमत उनके लिए कोई इक़दाम कर रही है? वो हुकूमत पंजाब से खुश है? आइए उनके तासुरात जानते हैं। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। मेरे साथ आप ये देख रहे हैं, ये सारे दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूर लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस वक्त तक ये यहाँ मौजूद हैं, इनकी क्या कोई दिहाड़ी नहीं लगी? इनका रोज़गार कैसे इस मुश्किल हालातों में बगैर दिहाड़ी के गुजरता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्यारा नाम क्या भाई? तालिब हुसैन। तालिब हुसैन साहब, 3 बज गए ने, जी जी। तुसी खुश नहीं लग रहे, की वजह? कि दिहाड़ी लगी नहीं, बच्चे पीछे रो रहे ने, बड़ी परेशानी बनी हुई है। ईद वास्ते 1 रुपया भी कोई नहीं साढ़े कोल। ते आज हफ्ता हो गया बैठे हैं, कोई दिहाड़ी दौड़ी का कोई चक्कर। 1 हफ्ता हो गया आपकी दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं, दिहाड़ी नहीं लगी। तो कैसे रोजगार आपका, आप कैसे अपना रोजमर्रा की चीजें बच्चों के लिए पूरी करते हैं? रोटी, बिजली वगैरह? कर्जा ले लू के हम रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं होटल से, पैसे किसी से मांग ली और रोटी खा ली। इस तरह हमारा खर्चा चल रहा है। आपको लोग उधार दे देते हैं? सर उधार क्या देते हैं, बड़ी मजबूरी से देते हैं। 200-300 दे दिया, वो कह रहे उसको वादा कर दिया जी हम सुबह देंगे शाम को देंगे। हुकूमत पंजाब तो आपके लिए बड़े से काम कर रही है। वजीर आला जो पंजाब हैं, मरियम नवाज साहिबा, वो तो आपके लिए बड़े इकदाम कर रही है। आप क्यों खुश नहीं है? इकदाम तो कर रही है ना सर, वो गटर बना रहे हैं। हमारा क्या फायदा गटरों से, हमारा क्या लेना देना? पैप डाल रहे हैं, पैपों से हमें रोजगार तो नहीं मिल रहा ना, रोजगार तो हमें नहीं मिल रहा। इनको पैप डालने से रोजगार नहीं मिलता, हम तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। कोई बात कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा को? जी जी, उनके इन मजदूरों के बारे में सोचें कुछ, तो हमारा कोई रोजगार बने। जिम्मेदार बंदा खाना पिया गरीब सौदा खा ही नहीं सकता। जिम्मेदार को जरा फंड मिलता, जिम्मेदार को मिलता, गरीबों को मिल भी नहीं रहा। साढ़े इलाके 5-5 बकरियाँ जनावर दे रही है, वो बड़े जिम्मेदारों को मिल रहा, 80 गरीबों को मिल भी नहीं रहा। 80 थे अड्डे कुटी तो चाहिए, फिर भी उनमें भुखे हो जाते हैं। 2 दिन भी खा नहीं रह सकते। 1 दिन गया फिर वापस वाल लाहौर जिथे किने साकू वो लंगर मिलता, लंगर दे आसरे दे पैसे, लंगर दे पैसे तो पाल रहे हो? लंगर दे पैसे, वो लंगर कहीं वेले सुक्की रोटी मिली, कहीं वेले किंजे मिली। गरीब बंदे बस वो गुजारा करते पे। कोई गल कहना चाहोगे मरियम नवाज साहिबा नू डायरेक्ट? ना भाई आप गाल डायरेक्ट नहीं आते। करो गल, मेरे तवस्सुफ दे नाल जिन्ने भी लोग वेखदे पे ने, तुहाडी सुनदे पे ने। यार मैं मांग के भी गुजारा करना वा, मैं को पुलिस फाड़ लेंदी है। मैं को जरा 1000-1200 इकट्ठा की बताओ ना, वो जेब तू काट के पुलिस ला जाती है। पुलिस आपसे 1000-1200 रुपया जो आप दिहाड़ी लगाते हैं, पुलिस जेब में से निकाल के ले जाती है? तू ला जाती है उत्थे जाके ना, वो अवल हाथ है उत्थे कि तलाशी कर लियो ने, जिन्ने पैसे जेब होए वो भी ला लियो ने। चल भाई अवल हाथ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे 3-4 दफ़ा वाक़या होया है, 4 दफ़ा मैं 4 दफ़ा पढ़ा, 4 दफ़ा मेरे जेबा खाली करके फिर कहते ने जा तू। 4 दफ़ा कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हो चुका है, मैं यहाँ से दिहाड़ी लगाता हूँ, रास्ते में पुलिस वालों का नाका लगा होता है और वो मेरी जेब से सारे पैसे निकाल लेते हैं। इनका कौन सुनने वाला है? मैं तो इनको देख के हैरान हूँ कि हमारी हुकूमत पंजाब को इनका ख्याल नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम फरूक है भाई।
ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਕੀ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਚਬੁਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 7 ਕਿੱਥੋਂ ਵਜੇ ਖਾਣਾ? ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਭਾਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਤ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵੇ ਨਾ, ਘੁੰਮਤ ਤੇ ਦੇਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਰਾਇਆ ਭੈਣ 10,000 ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, 10,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? हुकूमत पंजाब कह रही है कि वो तो आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂਣ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਬੁਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। की वजह की तुसी समझ रहे हो कि हुकूमत किस तरफ काम कर रही है? आप क्यों खुश नहीं है? बिजली का उन्होंने रिलीफ दिया है, 7 रुपए यूनिट कम किए हैं। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਰੀ? ਮੈਂ ਨਾ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। एसी चलाते होगे ना? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਲ ਜਾਏ। तो बहन जब आपकी दिहाड़ी नहीं लगती हाँ जी, तो कैसे आप गुजारा करते हैं? घर जब जाते हैं ਇਹ बच्चों को ਬਸ देखते ਅੱਲਾਹ होंगे। ਪਾਕ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਦਿਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। लेकिन हराम देख के तुम कहते हो ਹਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਕੀ ਮਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੰਘ ਲੂੰਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। कि जैसा कि आप सुन रहे हैं, खुदा की कसम आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर ये एक मौत भी वाक़या होगी ना तो हुकूमत पंजाब के जितने अफसर हैं उन सबको हिसाब देना पड़ेगा। ये आपसे नाखुश हैं और मैं इनकी आवाज़ बनता रहूँगा, हर जगह जगह पर आपको एक्सपोज करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। इधर आइएगा ज़रा। आपका प्यारा नाम क्या भाईजान? लुकमान मेरा नाम। लुकमान साहब, तुसी खुश है गए हो? दिहाड़ी दिहड़ी लग रही है? सर देखो कि जो भी हालात हों अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए। बेशक। तो वैसे जो कारोबार है ना, कारोबार नहीं है। मैं ये फर्नीचर पॉलिश का और ये पेंट का मैं कारीगर हूँ। फर्नीचर पॉलिश और पेंट का? और पेंट का मैं कारीगर हूँ, कारोबार नहीं है। मैंने कहा क्या किया कि चलो अपने आप खुद ब खुद छोटा सा काम कर लेता हूँ। मैं उधर से फूल लेके यहाँ पर बैठता था, फूल लगाता था। वाल्टन वाले आते थे, पर्चा देते हैं। अच्छा। मैं कि 6,000 7,000 का पर्चा देता है, इतनी कमाई नहीं है जितना कि ये ऊपर लग जाते हैं। अभी देखो कि ना इधर काम है, किधर भी काम नहीं है। हम बिल्कुल मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। यानी कि आपका ये कहने का मकसद है, अगर आपने एक चीज़ सोची, जी यानी कि आपने अगर एक चीज़ सोची है कि यार मैं फूलों का काम कर लूँ, अगर मेरा ये वाला काम नहीं चल रहा, चलो इस काम से मेरी रोज़गार चल जाए, घर के बीवी बच्चे पल जाएं, वो भी हुकूमत आपको करने नहीं दे रही, आप पे पर्चा दे देती है। पर्चा दे देती है, नहीं करने देती। वो कहते हैं इधर नहीं बैठना है। हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने नहीं हमें कुछ देना, कुछ ना दो, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हमें प्लीज़ अपना काम तो खुद करने दें। हाय हम हाय कहते हैं हाय। कि छोटा मोटा को ठेला लगा के हम अपना करें, हम अपने पैरों पे खुद खड़ा हों। लेकिन ना हमें यहाँ पर बैठना दिया जाता है, ना उधर बैठना चाहिए, हम कहाँ जाएं? हुकूमत एक माँ का दर्जा रखती है। माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। मैंने तो बल्कि ये सुना था कि माँ जब बच्चा पेशाब करता था तो माँ गीली जगह से उठा के बच्चे को सूखी जगह पर लिटा देती थी और ख़ुद गीली जगह पर लेट जाती है। लेकिन हुकूमत पंजाब इन पे पर्चा दे रही है। कहाँ जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका प्यारा नाम? मोहम्मद नासिर। नासिर साहब, 3:30 का टाइम हो गया, क्या वजह आपकी दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं सर, काम ही नहीं, काम ही नहीं है, कैसे गुजारा करते हैं? तो बस कभी लग जाती है कभी नहीं लगती, ऐसे ही चल रहा है। और जब नहीं लगती, घर जाकर अपने बच्चों को देखते होंगे, अपनी बीवी को देखते होंगे, वो तो आस लगाए बैठी होंगी आपके लिए कि मेरा मियाँ आएगा, फल लेके आएगा, रोटी लेकर आएगा। जब आप खाली हाथ जाते हैं तो क्या फील करते हैं? सर फील तो यही करते हैं, जब काम नहीं होता तो फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ 15-15 हज़ार एक कमरे का किराया है, और अगर यहाँ फैमिली रखनी हो तो वो गुजारा हो नहीं सकता मज़दूर का। अच्छा। अगर वापसी जो 1,000 की या 1200 की दिहाड़ी लगती है 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, तो वो
ताज़ी यानी कि वो भेज देते हैं इधर ही। हम पहले वहाँ दरबार पर जाकर सो जाते थे पनाहगाह पे, पनाहगाह पे। तो मरियम साहिबा ने वो भी बंद कर दिया माशाल्लाह से। उनसे पूछे हैं तो यहाँ बहुत तरक्की हो रही है। पनाहगाह भी कहते हैं बंद कर दी है। तो अगर उनके बयान सुने सुबह शाम तो माशाल्लाह बहुत तरक्की हो रही है पंजाब में। मैं कहता हूँ क्या बात है। और असल रियलिटी क्या है कि आपको 3-4 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। कोई दिहाड़ी नहीं। कुछ कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा को? मरियम से यही कहना चाहूँगा कि बाजी जो भी करना है ना आपने, आप अपनों के लिए करें। वो इसीलिए कि मज़दूर का तो किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। किसी ने कुछ किया? किसी ने कुछ नहीं तो किया। ये मैंने ना वो अप्लाई की है घर के लिए, जो इसने अभी प्रोग्राम लॉन्च किया है। जी जी। तो उन्होंने शर्तें ऐसी ले रखी हैं, मज़दूर को पता ही नहीं है कि उसने लिखना क्या है वहाँ। हाय 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 हाय। ठीक है ना? तो यानी कि वो भी नहीं, वो आप मज़दूर नहीं की- आप नहीं ले सकते। नहीं 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 नहीं, हम नहीं ले सकते। वो भी उनके मुलाजमों से वही कोई ले मुलाजिम सकते हैं ले। जिन्होंने 80,000 का मोबाइल रखा है और उन्होंने अप्लाई करना है। नेट तो आप चला सकते हैं तो आप ही ले सकते हैं। ठीक है ना? वरना मज़दूर को तो पता ही नहीं उसको अप्लाई कैसे करना है। भाई आप क्या कह रहे हो? मैं कहा भाई अमीरों को पैसे मिल रहे हैं कि जो बेनज़ीर वाले मिल रहे हैं, मजदूरों को किसी को नहीं मिल रहे हैं, ना औरत को ना जवान को मिल रहे हैं। जो बेनजीर इनकम के 12,000 कर दिए हुए इन्होंने। हाँ दे रहे हैं, वो अमीर ही ले रहे हैं, गरीब को तो कोई मिल ही नहीं रहे हैं। उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, मैसेज करना नहीं आता, वो ले नहीं सकते, अमीर ही ले रहे हैं। मेरे ख्याल से जब का मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने किसी एक बंदे से भी नहीं सुना कि हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी क्या बात है। अच्छा बेनज़ीर दफ्तर में जाते हैं, हज़ार भर के आते हैं, वो कहते हैं हमारा काम हो जाएगा, 1000 रुपये दो हमारा काम हो जाएगा। उधर खड़े होते रिश्वत लेने वाले, होता नहीं है काम। 6 महीने बाद आइए, 3 महीने बाद आइए, मैसेज करवाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, टोकन ले वापस आ जाते हैं। कोई बात देखें मेरे प्लेटफॉर्म से, कोई बात आप हुकूमत पंजाब से करना चाहें, रिक्वेस्ट करना चाहें? रिक्वेस्ट तो यही है सर कि अब मैं हूँ ना, मेरे पास तकरीबन 2 या 3 नस्लों से घर नहीं है। तो यहाँ तो तरक्की का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाय 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 हाय। तो ये भी हम नहीं कहते कि हमें घर दे दें, मगर आके देख लें कि मजदूर की ज़िंदगी क्या होती है। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। आके देख लें एक बार कि मजदूर की ज़िंदगी कैसे चल रही है। एक दफ़ा जाके देखना पड़ेगा मरियम नवाज साहिबा आपको। मजदूर बहुत परेशान है, आपको इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। हम उठाते रहेंगे आवाज़, आपको बताते रहेंगे कि दुनिया आपसे खुश नहीं है। देखते रहें आवाज़ पाकिस्तान।